जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है क्लास 9 के सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों की क्लास 9 के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, अगर आपके भी 2025 में क्लास 9 का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन है एक सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पर कौन है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, साइंस विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यहाँ पर बताएं कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का याद रखिएगा कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो होगा बच्चों वो हो जाएगा जस्ता। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा जस्ता क्या है, तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। ठीक है, तो एकदम याद रखिएगा जस्ता इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, निम्न में कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्न में कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना है कि कौन नहीं होता है, सल्फर इस प्रश्न का आंसर होगा कि यह सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा सही बच्चों, सल्फर इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, एक वृहत पोषक तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर बताएं इन आंसरों में कि एक वृहत पोषक तत्व यहाँ पर क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो होगा मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो मॉलिब्डेनम इस प्रश्न का आंसर है, जो कि एक क्या है तो पोषक तत्व है, वृहत पोषक तत्व है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन खरीफ फसल है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में हर बार यह प्रश्न आता है कि निम्न में कौन खरीफ फसल है। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का आंसर पता होना चाहिए कि धान जो है बच्चों यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर होगा धान। चलिए अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, निम्न में से कौन रबी फसल है। ठीक है, अभी आपसे प्रश्न था खरीफ फसल कौन है, प्रश्न है आप कि रबी फसल यहाँ पर कौन है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर याद होना चाहिए बच्चों कि यहाँ पर रबी फसल जो होगा वो होगा गेहूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो होगा कि यहाँ पर रबी फसल है गेहूँ। चलिए अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, एक संश्लेषित उर्वरक यहाँ पर कौन है, संश्लेषित उर्वरक यहाँ पर कौन है। ठीक है, तो नाइट्रेट। क्या याद रखिएगा, क्या होगा आंसर, आंसर होगा कि संश्लेषित उर्वरक है नाइट्रेट। ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत हो सकती है। वीवीआई क्वेश्चन है, कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत हो सकती है, कितनी हो सकती है बच्चों, तो 0.5%। कितना, 0.5% इस प्रश्न का आंसर है और सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए, दलहन फसलों में कौन सा प्रमुख पोषक पदार्थ होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, दलहन फसलों में कौन सा प्रमुख पोषक पदार्थ होता है। ठीक है, तो क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, तो सभी याद रखेंगे क्या होता है, प्रश्न का आंसर होगा कि प्रोटीन होता है, सभी याद रखिएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, यहाँ पर एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाने की विधि को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो वीवीआई प्रश्न सही बच्चों के लिए, एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाने की विधि को हम क्या कहते हैं, तो फसल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फसल चक्र इस प्रश्न का आंसर होगा और सभी को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न है कि दो अथवा दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने की विधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे कि दो अथवा दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने की विधि को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ पर है बच्चों कि अंतरा फसलीकरण इस प्रश्न का आंसर है, अंतरा फसलीकरण इस प्रश्न का आंसर होगा और सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल यहाँ पर कौन है। ठीक है, कि कौन से फसल से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, तो चलिए मूंगफली। ठीक है, क्या याद रखना है, मूंगफली इस प्रश्न का आंसर होगा, किससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, फ्लोक्लोरिलीन, फ्लोक्लोरेलिन, यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्या होता है, यह किस चीज़ में उपयोग होता है, तो एक खतरनाक नाशक है। क्या है बच्चों, तो एक खतरनाक
नाशक। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए, फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित यानी कि जिसकी आवश्यकता नहीं होती है उन पौधों को हम क्या कहते हैं? तो खरपतवार कहते हैं। सभी को याद रखना होगा, क्या कहते हैं? खरपतवार। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए, पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है? तो क्या यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए, भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई? तो भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति इस प्रश्न का आंसर होगा। क्या होगा? हरित क्रांति। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों के लिए, हरित क्रांति इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, इसी आंसर के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में यह पढ़ाए गए इस प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के क्लास 9 के फाइनल एग्ज़ाम 2025 के लिए, तो सभी छात्र से ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने क्लास 9 के फाइनल एग्ज़ाम 2025 के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।